नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं ललितपुर ज़िले में। ललितपुर ज़िला जैसा कि हम जानते हैं बुंदेलखंड का वह इलाका है जो पानी की कमी के लिए जाना जाता है। यहाँ किसानों को सिंचाई के साधन सुलभ कराने के लिए ख़ास तौर से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले और पानी का संरक्षण भी हो, इसके लिए सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति को किसानों के सामने प्रमोट कर रही है, उनको बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। ललितपुर जिले में हमारे साथ यहाँ उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी हैं। उद्यान विभाग इस योजना को लागू कर रहा है और किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर की सुविधा मुहैया कराता है। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें किसानों को सरकारी छूट भी मिलती है, सब्सिडी दी जाती है। तो किसान किस तरह से ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी है। सर, आपका क्या नाम हो? साहब, मेरा नाम परवेज खान है और मैं जिला उद्यान अधिकारी ललितपुर हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस जनपद में कार्यरत हूँ और जो मैंने परिवर्तन देखे हैं फार्मर्स का आगे बढ़ने के लिए, उसमें ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की तरफ अभी हाल के वर्षों में लोगों में काफ़ी तेज़ी से रुझान इधर प्रदर्शित हुआ है। और मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़े और उस दिशा में काम करने के लिए मैं आपको बहुत संक्षेप में अगर बात रखना चाहूँ तो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स जो होते थे, जिसमें 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में लोग ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से जब सब्जी की खेती करते हैं और उसे जब अगल बगल के लोग देखते हैं कि नहीं हमारे इनकम्स में लगभग 4 और 5 टाइम्स का चेंज आ रहा है, कहीं वो 50,000 रुपये 6 बीघे में कमाते हैं और कहीं वो 3 लाख रुपए 6 बीघे में कमाते हैं, तो जो 6 टाइम्स का ये अंतर देखने को मिलता है, उसको देख के बहुत सारे आसपास के किसान दोबारा तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये भी शेयर कर दूँ कि जिन जिन गाँव में हमारा 1 या 2 हेक्टेयर का ड्रिप का सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ मुझे 10 से 50% का बहुत तेज उछाल देखने को मिला है। मतलब कम से कम 5 किसानों की आय में 2 जगह, एक तो किसानों के रुझान में और दूसरा किसानों की आमदनी में। आमदनी में जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सामान्य सी फसलें उगाते हैं तो 50,000 रुपये 1 हेक्टेयर में आमदनी होती है 6 बीघे में, और इसमें अगर आप 1 हेक्टेयर में साल भर खेती करते हैं तो लगभग आपको 10 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है और लोग जो इसे देख रहे हैं, तो बड़ी तेजी से समाज हमारी सब्जियों की खेती। अगर हम ललितपुर जिले की बात करें तो पिछले 2 साल में किसानों में ड्रिप और स्प्रिंकलर को लेकर जो आवेदन करने वाले किसान हैं वो संख्या बढ़ रही है या उसमें कितना इजाफा हो रहा है? सब मैं आपको यहाँ पर ये कंफर्म कर दूं, अभी तक हम इससे पहले क्या हो रहा था, हमारे किसान केवल सिंपली स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदते थे पानी को ले जाने के लिए। इधर 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है वो एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम खरीद रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने के लिए। दूसरा, अगर आप ड्रिप के टेंट्स को देखें, पहले हमारे यहाँ 150 हेक्टेयर में ड्रिप बड़ी मुश्किल में लग पाता था। अब ये हाल है कि 250, 300, 400 हेक्टेयर की तरफ ये रोटेशन जा रहा है और आगे के वर्षों में और बढ़ने की उम्मीद है। जी, तो इसमें सरकार की तरफ से कितनी क्या छूट किसान को दी जाती है? इस योजना में उनको आवेदन करने से लेकर ड्रिप लगवाने तक में कितना समय लगता है? राइट, हमारे यहाँ इन जनरल जो सरकार की योजना चल रही है उसमें लोगों को हफ्ते भर से ज़्यादा हम नहीं मौका देते वेट करने का। हम हफ्ते भर के अंदर उसको स्वीकृति पत्र जारी कर देते हैं। जहाँ तक ड्रिप सिस्टम की बात हुई तो ड्रिप सिस्टम में हम 80 और 90% किसान को अनुदान देते हैं। 80% अनुदान उन किसानों को मिलता है जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है और 90% अनुदान उन किसानों को मिलता है जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। यहीं अगर पोर्टेबल स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर सिस्टम आप परचेज करते हैं तो बड़े किसानों को हम जो अनुदान देते हैं वो 65% देते हैं और छोटे किसानों को 75% सब्सिडी दी जाती है। अगर लागत की बात की जाए तो 1 एकड़ में अगर किसी किसान को ड्रिप और स्प्रिंकलर लगवाना है तो कितनी लागत आती है? यहाँ पर जैसे यूनिट कास्ट को लेके आप बात कर रहे हैं, हम लोग 1 हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 1 हेक्टेयर में जो यूनिट कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है वो 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में है और उसी के अकॉर्डिंग 80% पैसा अगर आप सामान्य किसान हैं 80% पैसा सरकार दे देती है और अगर आप लघु सीमांत किसान है तो 90% पैसे सरकार दे देती है। मतलब किसान को अगर वो एक यूनिट पूरी लगवानी है तो उसके 10 से 15,000 रुपए या बहुत हुआ तो 20,000 रुपए। राइट, 15,000 से 20,000 के बीच में किसान को खर्च पड़ता है। 1,10,000 लघु सीमांत किसान को हम सब्सिडी के रूप में सरकार 1,10,000 से 1,16,000 रुपए देती है और सामान्य किसान को 1 लाख से 1,08,000 के बीच में पैसे। अब बात आती है टेक्निकल सपोर्ट की। फार्मर्स को आप लोग किस तरह, जैसे यहाँ पर ये लगवाई जा रही है तो आप लोग खेत पर आकर जिस तरह से करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां बरतने के लिए किसान को बताया जाता है और उसमें मेहनत की जो बात, जैसे श्रम की बात होती है, लेबर, वो किसान को देना होता है या विभाग खुद करता है? देखिए साहब, इस सिस्टम को जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर सिस्टम दिया है उसमें इसको स्टार्ट करने की पूरी जिम्मेदारी उस कंसर्न फर्म के इंजीनियर्स की होती है। पूरा टेक्निकल मानचित्र उसका वो बना के देते हैं
हम लोग ये देखते हैं कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो डिपार्टमेंट देखता है। और जो इसमें खुदाई का कार्य होता है वो किसान को स्वयं व्यय करना पड़ता है। तो खुदाई वाला अंश किसान का होता है, टेक्निकल सपोर्ट पूरा कंपनी का होता है, और हमारा काम उसे ऑब्जर्व करने का होता है। बरवारी गांव में आज हम हैं यहाँ पर ललितपुर जिले में। यहाँ इस खेत पर एक 17 एकड़ का जो फार्म है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किसान से बात भी की थी, वो यहाँ मल्टी क्रॉप पर आए हैं। उन्होंने इसमें बागवानी भी की है। ये जो सामान्य फसलें हैं, गेहूं धान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेहूं पका हुआ है, इसको भी लगाया है और पहली बार ये हो रहा है। तो यहाँ अभी इसकी तैयारी चल रही है पूरा ड्रिप लगाने की, और स्प्रिंकलर, यहाँ ये लोग मिनी स्प्रिंकलर का ज़्यादा मुझे जोर दिखाई दे रहा है। क्या वजह रही कि आपने जो सामान्य स्प्रिंकलर होता है उसको डिमोट किया है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो ये तालबेट का एरिया है, यहाँ पानी बहुत लिमिटेड मात्रा में है। कम पानी होने की वजह से किसान खरीफ और रबी की फसलें तो किसी तरह से ले लेता था, लेकिन जायद में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हमारा भी प्रयास और सरकार का बराबर ये प्रयास है कि हम पानी को कम से कम पानी का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक एरिया को आच्छादित करते हुए उत्पादन ले सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। हमने इसीलिए आदमी को मिनी स्प्रिंकलर की तरफ, पोर्टेबल की बजाय मिनी की तरफ मैं ले गया हूँ, क्योंकि मिनी स्प्रिंकलर की जो वाटर यूज इफिशियंसी है, जिस वर्ड का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसमें लगभग 50 से 60% से ऊपर चली जाती है। और अगर आप ड्रिप सिस्टम की वाटर यूज इफिशियंसी देखेंगे तो लगभग 90 से 96% के बीच में होती है। इसका मतलब ये हुआ। और जब फ्लड सिस्टम से आप वाटर यूज इफिशियंसी देखेंगे तो 30% और 35% के बीच में रहती है। तो अगर फ्लड सिस्टम से आप जो पानी आपके पास उपलब्ध है और दे रहे हैं, उससे 3 गुना से 4 गुना अधिक एरिया को हम इसमें कवर करके और अधिक उत्पादन ले पाते हैं। तो कम पानी में अधिक एरिया को कवर करने के लिए सरकार और हम सभी मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम की तरफ जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि परवेज जी ने बताया कि किसान जो कि अमूमन शिकायत करते हैं कि नई तकनीक पर जाने से पहले उनको झिझक इस बात की रहती है, संकोच भी रहता है कि कल को अगर तकनीक में कोई परेशानी आई तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमारे साथ यहाँ किसान भी हैं, जैसा कि धर्मेंद्र जी का ये फार्म जो ये ड्रिप स्प्रिंकलर लगवा रहे हैं, इधर एक और किसान आए हैं जो इसको देख रहे हैं और देखने के बाद मन बना रहे हैं कि वो अपने यहाँ भी इस तरह से इसको अमल में लाएंगे। तो बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से है? और मैं ब्रजेंद्र सिंह परमार, शेरबस कलां का रहने वाला हूँ, ब्लॉक तालबेट, तहसील तालबेट जी। हाँ, मैं इसी प्रशिक्षण में देखने के लिए आया था जी। कि इसमें क्या लग रहा है आपको कि ये कारगर है आपके लिए? कैसा है? बहुत अच्छा। हम लोग कितने एरिया में आप खेती करते हैं? आपका कितना? हमारा है 7 हेक्टेयर में। 7 हेक्टेयर में जी। और क्या क्या आप करते हैं? आप भी क्या बाग और इस तरह की सब्जियों पर? अभी मेरे यहाँ आंवली का बाग लगा हुआ है जी। जो करीबन 150 पौधे हैं जो फल दे रहे हैं आज की तारीख। जी जी। वो पहले हमने उसको किया, इसके बाद हमारा। तो आपने ये ड्रिप सिस्टम के लिए आवेदन कर दिया है? जी, हमने कर दिया सर। अच्छा, तो अब यहाँ परवेज जी, जैसे जो जिला उद्यान अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के भीतर आपके यहाँ ड्रिप लग जाएगी। जी। तो आप लोग क्या उसके बारे में, जैसे कि आपका 1 हफ्ते की म्याद पूरी हो रही है और भी किसान उसको लगवा रहे हैं, तो इनका जो सिस्टम, जैसा कि ये दावा करके गए हैं, वो अपने दावे पर खरे उतरते दिख रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि मार्च के बाद नेक्स्ट अगले पहले हफ्ते में आपका काम शुरू हो जाएगा। आपकी फाइल सैंक्शन हो चुकी है। जी जी। और आपका आवेदन स्वीकार हो गया है। आप निष्फिक्र कर रहे हैं, आपका कार्य होगा। तो जिस तरह से बुंदेलखंड जो इलाका पूरी तरह से किसानों के लिहाज से बदहाल माना जाता था, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किसान तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। और वो इस तकनीक के माध्यम से, खास तौर से क्योंकि सिंचाई अगर आसान है तो खेती करना इनके लिए आसान साबित होगा। किसानों को लगता है कि ये तकनीक इसमें मददगार साबित होगी। किसान तक के लिए निर्मल यादव, ललितपुर।